तो यही है, ज्ञान की रोशनी का माध्यम शिक्षा है। शिक्षा हर मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा बिना मानव अधूरा है। जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। यह एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही है। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो लीजिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, हिंदी प्ले फॉर करप्शन। तो आपके जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं अपने हिंदी प्ले का। Yes, creator of the life. Along with all the merriment and happiness of life, it is equally important to bring out grim realities of our existence. If we see, in a way, life itself is a drama, and we are all artists playing our roles assigned to us by God. At the moment, it's time for our subsequent act, that is our Hindi play titled Corruption. Corruption is a short Hindi play where bribes are given and taken. Here, parents are working hard that their daughter can fulfill her dream of becoming dancer at any cost. But one day, a thief stole all the money and the jewelry. गाड़ी से आए उनको भी नमस्कार, और जो दूसरे की गाड़ी से घूस के आए उनको भी नमस्कार। भाइयों, इस बार हम फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये है हमारे नेता सौरभ माझी। मेरा नाम सौरभ माझी है और मैं कैंडिडेट नंबर 12 और मेरा चुनाव चिन्ह है चप्पल। तालियां तालियां। पिछले बार की तरह इस बार भी मैं आप सबकी करना चाहता हूँ सेवा, और ये खाएंगे मेवा। चुप रहो, समझ नहीं आता कब कौन सी बात कब कहनी चाहिए। खाने से याद आया कि नीचे खाने का भी इंतजाम है। चलिए चलिए चलिए, लेकिन याद रखिएगा वोट हमें ही दीजिएगा। सौरभ माझी, सौरभ माझी। चलिए चलिए, लीजिए 5000 रुपए, वोट हमें ही दीजिएगा। लीजिए। तो घर का सीन। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो। टिंटो। अरे बेटा देखो कौन है। ठीक है मम्मी, अगर दूध वाला है तो बोल देना कल पैसा मिलेगा। आज गेट खोलने में इतना टाइम क्यों लग गया? तो क्या हम लोग यहाँ पे दिन भर खाली बैठे हैं? मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी। भूख लगती रहती है। चल बैठ, मैं देती हूँ। आज अपनी बेटी के कारनामे सुने हैं? क्यों, क्या करती है आज उसने? आज इसे अवार्ड मिला है क्या? अरे अवार्ड की बात तो छोड़िए, ये कब से कह जाए कि उसके डांस के स्कूल से निकाल दिया है। क्या क्यों हुआ बेटी, जरा बताओ। मुझे नहीं पता पापा, डांस टीचर बोल रहे थे कि मुझे निकाल देंगे। तुम चिंता मत करो, हम कल ही चलते तुम्हारे डांस स्कूल में और तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करते हैं। पक्का पापा चलेंगे ना? हाँ बेटा, तुम टेंशन मत करो, पक्का चलेंगे। जी सिद्धि, बैठिए। सर, मैंने सुना है कि आप मेरी बेटी को स्कूल से निकालना चाहते हैं। ओह, आप ही रेशमा के फादर हैं? जी, मेरा नाम ऋषित है। क्या बताएं ऋषित जी, आपकी बेटी ना डांस अच्छा करती है और ना ही शिक्षा प्लेसमेंट अच्छा है, और ये क्लास में हमेशा बकबक करती रहती है। प्लीज सर, मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालिए प्लीज सर। देखिए ऋषित जी, ये आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होता है। सर देखिए, ऐसे ही बकबक करती रहती है। सर अब क्या करें, इसकी माँ भी ऐसी है। सर छोड़ दीजिए, बेचारी नेपाली बच्ची है। प्लीज सर, मेरी बेटी को स्कूल से अपनी मत निकालिए। सर देखिए, मैं एक बैंकर हूँ, मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं इसे डांस क्लास से में डलवा सकूं। क्या? लेकिन इसका मन था तो मैंने इसे डांस क्लास में डलवाया। क्या आप एक बैंकर हैं? जी सर, बंकर नहीं बैंकर होता है। सर देखिए फिर से। तुम चुप रहो बेटी, बैंकर नहीं होता, बंकर ही होता है। प्लीज सर, मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालिए। देखिए सर, अब पूरी सीट भी खाली हो चुकी है, अब हम इसे नहीं ले सकते।
लेकिन सिर्फ कुछ तो करिए, इसका बहुत मन है डांस करने का। क्या हम इसे सीट दिलवा सकते हैं, पर थोड़ा खर्चा पानी। सर क्या खर्चे पानी से काम हो जाएगा? सोच सकते हैं। सर ये लीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अरे मैं बेबो। कौन बेबो? अरे मैं बेबो। हाँ बेबो, बोलो कैसी हो, खाना खा लिया? अरे खाने की बात तो छोड़िए, हमारे घर में चोरी हो गई है। क्या चोरी हो गई? लेकिन चोर ने क्या चुराया? हमारी बेटी रेशमा। अरे तुमको कितने बार बोला है कि रेशमा की शादी अभी नहीं करवानी है? अरे पहले बात तो सुन लो। हमारी बेटी रेशमा की शादी के जो गहने बनवा थे वो सारी चोरी हो गए। क्या सारे चोरी हो गए? रुको अभी मैं पुलिस स्टेशन होके घर आता हूँ। अरे पुलिस स्टेशन मत जाइए, पहले घर आइए। ठीक है, आता हूँ। मैं मार्केट गई थी और रेशमा क्लास के लिए गई थी। मैं जैसे ही आई तो देखी ताला टूटा हुआ था। तो आप बताओ क्या करें? मेरे पहचान में एक बाबा जी हैं, राजा हैं, उनसे जाके पूछिए कि हमारा गहना कहाँ है और किसने चुराया। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। महाराज जी, अरे कहाँ घुस आ रहे? मुझे महाराज जी से मिलने दो। महाराज जी ध्यान में बैठे हैं। पहले हमसे मिलना होगा। क्या मैं महाराज जी से मिल सकता हूँ? हाँ चलिए मिल। महाराज जी मेरी मदद करिए। क्या हुआ? मेरे घर में चोरी हो गई। चोरी हो गई? जी। दिख रहा है। बहुत अच्छे से तुमने गहने बनवाए हैं, बहुत मजबूत है। कितने लाख के गहने थे? 10 लाख के। 10 लाख। हम आपको बता सकते हैं कि चोर कहाँ है, लेकिन 50,000 रुपए लगेंगे। क्या 50,000? मेरे घर में चोरी हो गई, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो मेरी परेशानी नहीं है, पैसे हो तो दीजिए, वरना रास्ता वो रहा। मेरी मदद करिए महाराज जी। सिर से बाल निकालने ने। मुझसे महाराज जी। घर का सीन। हाय मैं लुट गई, कंगाल हो गया। मत रो बेबो, मत रो। आप आ गए? हाँ, मैं महाराज जी से मिल के आया हूँ। महाराज जी हमारी मदद करने के लिए 50,000 रुपए मांग रहे हैं। क्या 50 लाख? हाय लुट गए, अपनी बेटी की शादी कैसे मत रो बेबो, मत रो। चूड़िया मत तोड़ो, अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। 2 लाख रुपए। 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए तुमने कहाँ से लाए? मेरी फ्रेंड ने मुझसे मदद मांगी, उसके बदले मैंने उससे 50,000 रुपए मांगे। क्या हमने तुम्हें ये संस्कार दिए है कि दूसरे की मदद करने के बाद उससे पैसे मांगना? तुम्हारे पापा ने भी तो यही किया था। कब? डांस क्लास में डांस टीचर को पैसे दे रहे थे टेबल के नीचे। क्या आप? अब मैं क्या करता भी वो डांस क्लास वाले टीचर इसे अपनी स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे थे, तो उन्हें कुछ खर्चा पानी देना पड़ा। आज मुझे मेरी बेटी ने एहसास दिलवाया है कि अगर हम खुद भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचार कभी नहीं रुकेगा। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा। जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे देश में भ्रष्टाचार किस तरह बढ़ा जा रहा है। इसका मुख्य कारण केवल हम यानी देश के मूल निवासी है। हम अक्सर ये कहते हैं यह व्यक्ति अभ्रष्ट है, यह नेता भ्रष्ट है। क्या कभी हमने ये देखा है कि हम कितने भ्रष्ट हैं? हम उतने ही भ्रष्ट हैं जितना कि कोई अन्य व्यक्ति। हमें दूसरों पर दोषारोपण लगाने से पहले स्वयं को देखना चाहिए। तो हम लोग मिलकर कोई ठोस कदम उठाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। देश के गर्व को है बढ़ाना, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना। जय हिंद। थैंक यू। इस नाटक में बाबा जी की जगह पुलिस को बिल्कुल न रखें और ना ही राजनीतिक भ्रष्टाचार